हम लोग देखते हैं मार्च मंथ का इंटरनेशनल करेंट अफेयर को देखेंगे कि जितने भी अभी तक जो इवेंट हुए हैं इंटरनेशनल से रिलेटेड, तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट को हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा आपका जो है ये आपका इंटरनेशनल वाला तो है ही, और आपका एडिटोरियल सेक्शन का जो है ये सेकंड पार्ट होगा इंटरनेशनल वाला। ठीक है, तो एडिटोरियल का ये इंटरनेशनल का सेकंड पार्ट हो गया, पार्ट 2 मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और पीडीएफ आपको जो है वो पीडीएफ तो मेरे पास मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास जैसे ही आएगा मैं ज़रूर आपको पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है ना, चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो है वो आपका जून से लेकर के हमने अप्रैल तक को कंप्लीट कराया था, तो जून टू अप्रैल ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, मार्च सेक्शन को देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके न्यूज़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च में 2023 का इवेंट को देखें तो पहला आपका बताया जा रहा है कि हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो है अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद जो भारत क्या हो गया, तो थर्ड नंबर पे आपका जो है वो अरबपतियों के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पे हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इंडिया जो है अब जाना जाएगा थर्ड नंबर पे। अगला बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जो 2023 के अंतर्गत जारी किया गया है, तो भारत में कब तक जल की कमी देखी जाएगी, तो 2050 तक जो है वो जल की कमी देखी जाएगी, जो सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार को चाहिए कि जल प्रबंधन के लिए बहुत से ज़्यादा इनिशिएटिव को लाए और ये वाटर को कंजर्व करके भी रखे। ठीक है, तो ऐसा कोई इनिशिएटिव ज़रूर आएगा आने वाले सालों में। अगर बात करें हाल ही में मिशन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है कौन, तो आपका एनडीबी का सदस्य जो बना है वो मिस्र बना है, और ये आपके जो मिस्र के राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो हमारा मिस्र है वो आपका क्या बनता है, एनडीबी का नया सदस्य बनता है, और राष्ट्रपति ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। कहाँ की, तो आपके जो मिस्र के राष्ट्रपति उनके द्वारा ऐसा किया गया है। अगर बात करें 29 मार्च 2023 को, तो नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। ठीक है, तो याद रखेंगे अजीत डोभाल जी को। अब अगला आपका पॉइंट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, तो आपके पाकिस्तान के जो हमजा यूसुफ जो बने हैं वो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं आपके स्कॉटलैंड के, तो याद रखेंगे उनका संबंध कहाँ से, तो आपके पाकिस्तान से हैं वो। अगर अगला पॉइंट को देखें तो 22 से 24 मार्च जो है 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में किया गया है, और ये 2023 का जो किया गया है उसके बारे में है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की बात की जा रही है। अगले पॉइंट को देखिए तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का क्या किया है, तो आपका उद्घाटन किया है। तो ये पहले पनडुब्बी बेस का नाम क्या है, तो बीएनएस शेख हसीना नाम से जो है उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। अगले पॉइंट को देखेंगे कि जापान के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित जो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 में क्या किया कि औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। किसको, तो ये किया गया है आपके जापान के क्या है, तो ये पीएम ऑफ जापान है फूमियो किशिदा को आप याद रखेंगे। G7 इस बार कहाँ होने वाला है, तो ये आपका जापान में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को।
अगले पॉइंट के तहत अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज़ ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता को दोनों देशों ने व्यापक रणनीति साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ये दोनों देशों के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसा बायलैटरल जो है वो टॉक हुआ है, यानी वार्ता हुई है। अगर बात करें आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने क्या किया है कि यूक्रेन में किए गए आपका युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, तो किसने किया है? आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने ऐसा किया है। और किस देश के राष्ट्रपति के प्रति? तो आपके रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। यहाँ पे अगला अगर बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है आपका पीएम मोदी जी और आपके बंगाल के पीएम जो हैं वो शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। टोटल जो लंबाई है वो आपका इस पाइपलाइन का 131.5 किलोमीटर लंबी है और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल जो है भारत से बांग्लादेश के डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। तो याद रखेंगे, डीजल आपूर्ति के लिए ऐसा किया जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि टाइम पत्रिका जो है द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान हैं, मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइम पत्रिका 2023 में 50 स्थानों में 2 जो है वो इंडिया का होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन यानी दोहा के कतर में आयोजित किया गया है। भूटान एलडीसी की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका बताया जा रहा है कि इंडिया यंग जो आपका प्रोफेशनल स्कीम जो है वो यूके सरकार ने भारत पेशेवर आपका क्या है, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है। तो क्या नाम है आपका? यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया गया है यूके की गवर्नमेंट ने। तो ये क्या है कि आपका इस योजना के तहत 18 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक जो है वो 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में 2 साल तक भारतीय युवा रह के वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की स्टेट के बारे में, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और आपका जो है आंध्र प्रदेश की राज्यों में क्या किया जा रहा है, तो ग्रीन हाईवे जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और आपका इंडिया ने मिलकर के 500 मिलियन जो है वो डॉलर के ऋण हस्ताक्षर किए हैं, जो मेनली क्या होगा, तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मार्च में आपका एक जो है वो आपका मार्च 2023 की बात की जा रही है कि न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का क्या आया, तो भूकंप आया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला देश का पहला देश बन गया है। तो डेनमार्क जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात भी करेगा और उसको इनसाइड द सी मतलब सी बेड में इसको क्या कर देगा, दफना देगा। पहला देश डेनमार्क बना है। अगर आगे देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ, तो नई दिल्ली में किया गया। उसी तरह से विस्फोट होता है आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी में। तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हुआ है, जो आपका क्या है, तो आपका वहाँ पे विस्फोट हो गया है ज्वालामुखी में।
आपका दक्षिण अमेरिकी जो देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार जो है महिलाओं के लिए सैन्य जो है सेवा शुरू की है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, उच्च समुद्र संधि पर ये क्या हुआ है, तो आपका सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उच्च समुद्र शक्ति जो है 2030 तक जो है दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित रखने क्षेत्रों में रखती है। ठीक है, इस संधि का उद्देश्य जो है वो गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका बताया जा रहा है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जो 2023 में जारी किया गया है, तो आपका प्रथम जो स्थान है वो डेनमार्क का है और आपका जो भारत का जो स्थान है वो 108 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चुनावी स्वतंत्रता सूचकांक में बात किया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो रहे थे आपके एलेस वेलियास्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, तो उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया था, तो उनको सज़ा सुनाई गई है। और ये स्पेशली कहाँ के हैं, तो बेलारूस के ये क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, भारत और लग्जमबर्ग ने ऐसा किया है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 9वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उसके अलावा जो है अरुण सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। तो ये अरुण सुब्रमण्यम हैं और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के ये पहले क्या बने हैं, तो अमेरिकी बने हैं न्यायाधीश बनने वाले। ठीक है, तो न्यायाधीश बन गए हैं ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका में कितना रुपए, तो आपका 3 जो है वो बिलियन डॉलर। ठीक है, तो आपका 3 बिलियन डॉलर जो है वो आप विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका कितना है, तो 3 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये डॉलर में है। उसके अलावा आपका जो है हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला देखा गया है बुरुंडी में, याद रखेंगे। चलिए फरवरी मंथ को देख लेते हैं, जो भी हमारा इंटरनेशनल इवेंट है। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, फिजी में किया गया। और ये आपका इसमें क्या होता है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। इस सम्मेलन में यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 62वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो रुचिरा कंबोज जी बने हैं और ये स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। आगे देखते हैं, भारत के विदेश मंत्री जो है हमारे S जयशंकर जी ने फिजी में राजधानी सुवा जो है, फिजी की राजधानी क्या है, तो सुवा है, इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री ने किया है। उसके अलावा जो है भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने औपचारिक रूप से 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। यानी वो अब खड़ी होंगी अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये क्या है, स्पेशली ये भारतीय मूल की है और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। उनका नाम है निकी हेली। ठीक है, जो 2024 में
होने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ क्या किया, साझेदारी किया। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। तो एशिया महाद्वीप 2025 तक जो है वो आपका आधी बिजली को खपत कर लेगा। ये रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। ठीक है, आगे देखते हैं। FAO STAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। उसके अलावा आपका 2021-22 में कहा जा रहा है कि ये वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान जो है वो भारत का हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक दूध का कौन है, तो इंडिया बन गया है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका को आपको स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 और बसें की आपूर्ति की है। तो भारत का जो आपका क्या है, तो 75 वर्षगांठ हो गया है, तो आपका 50 बस और श्रीलंका को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के साथ किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो आपका रूस की सदस्यता जो है वो निलंबित कर दी गई है FATF के द्वारा। ठीक है, तो आपका इस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है रूस को आपको मतलब रोकने के लिए कि आप जो है वो आक्रमण ना करें। ठीक है, अगला बात किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अप्सा खां को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वह भारत कनाडाई अप्सा खां को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट को समन्वयक नामित किया गया है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। तो कौन से कंट्री, इंडिया, फ्रांस और UAE, ये ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिलकर के आपका क्लीन एनर्जी और आपका जो बायोडाइवर्सिटी परियोजना जो है वो स्टार्ट करेंगे और संभावना को देखेंगे ये तीनों देश। ठीक है, पेरू में जो है, पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। कहाँ पे, तो आपका पेरू में। पेरू कहाँ है, तो ये आपका जो है साउथ अमेरिका कंट्री है। ऊपर जो है आपका ये आपका नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, आप याद रखेंगे इस तरह से, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो आपका दक्षिण अमेरिका को याद रखिएगा, उसी का एक देश है पेरू। ठीक है, तो H5N1 से क्या हुआ है, तो समुद्री शेर और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। अगला देखिएगा, 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में 7 नर 5 मादा सहित जो है कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से वो कूनो नेशनल पार्क में रहेंगे। ठीक है, और कहाँ से आया है, तो ये साउथ अफ्रीका से आया है। टोटल 12 आए हैं, तो ये 7 जो है वो मेल है और 5 फीमेल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए जनवरी मंथ को भी देख लेते हैं, इवेंट जो भी आपके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
पहला आपका बताया जा रहा है कि अगर हेनले आपका पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 में प्रकाशित ये जो रिपोर्ट है, तो जापान क्या है, तो आपका टॉप पे है। और पासपोर्ट के हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक 85वां है, 85 नंबर पे है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है वो वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने ऐसा किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, तो FAO ने रोम इटली में क्या किया है, तो आप FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, और ये इटली में है। रोम कहाँ है, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन का समारोह आयोजन किया गया। कहाँ, तो रोम के इटली के रोम में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यहाँ पर क्रोएशिया क्या कौन सी मुद्रा यूज़ करेगा, तो यूरो। और जिससे क्या होगा, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश ये क्रोएशिया बन गया। तो टोटल यूरो मुद्रा में 20 आपके कंट्री आ जाएंगे जो यूज़ करते हैं, ठीक है, यूरो को। जर्मनी के बाद जो है हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा जो है और एशिया का पहला देश चीन बना है। तो याद रखेंगे, पहले जर्मनी में था हाइड्रोजन ट्रेन, अब जो है चाइना सेकेंड नंबर पे हो गया है। अगला बताया जा रहा है कि भारत जो है वो जनवरी 2023 से लेकर के 4 वर्ष के लिए जो है भारत जो है वो जनवरी 2023 से लेकर के 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा, ठीक है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का क्या किया, पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा कि एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का आपका नेतृत्व कौन करेगा, तो भारत करेगा। और आपसे पूछा जा सकता है APPU के आपके महासचिव कौन बने हैं, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। अगला देखते हैं, भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। तो भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आपका मेजबानी किया इंडिया ने। अगला देखिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो आई है, तो 18वां जो है संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो ये विश्व जोखिम रिपोर्ट है और ये 18वां संस्करण है। तो इसमें WEF द्वारा जारी किया गया है आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा 18वां जो है, आपसे ये पूछा जाएगा कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो WEF के द्वारा जारी की गई और ये 80 नंबर का है। हाल ही में बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान से आतंकवादी जो है अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। तो ये आपका सिक्योरिटी काउंसिल ने किया है, UN का, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान मक्की का संबंध आपका पाकिस्तान से है। भारत सूडान दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है, ठीक है। यह तैनाती जो है वो शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारत के प्रयासों का हिस्सा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका शांति रक्षक में विमेन जो है वो उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत सूडान और दक्षिण सूडान की आपके सीमा अबेई में, ठीक है, ऐसा किया गया है। आपका क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच जो WEF ने आपका हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति होगा आपका WEF यानी विश्व आर्थिक मंच ने आपका केंद्र की स्थापना के लिए चुना, यानी आपका यहाँ पे स्थापना होगा चौथे औद्योगिक
क्रांति केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है, आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने क्या किया, हिस्सा लिया। अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उन्होंने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध के लिए जो है एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो कहाँ पे, तो ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा भारत, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है जितने भी इंटरनेशनल इवेंट थे मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट को याद रखिएगा, ये छोटे छोटे ही थे, तो आप इस तरह से देख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल इवेंट थे मैंने कराने का कोशिश किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुद का ख्याल रखें और अच्छे से रहें, ठीक है। टेक केयर।